जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक आने वाले हैं और इस बार की जो ये होली है ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष प्रकार की रिद्धि सिद्धियों की देने वाली होलिका दहन की रात्रि होती है। होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार जो होलाष्टक हैं ये 10 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। 10 मार्च सन 2022 दिन है गुरुवार, थर्सडे। और होलिका दहन जो इस बार रहेगा वो 17 मार्च का रहेगा। होलिका दहन आप सब लोग नोट कर ले। उस दिन भी क्या दिन है? उस दिन भी थर्सडे है। और जो रंग वाली होली खेली जाती है वो 18 मार्च की रहेगी। बस ये आप चीज़ नोट रख लेना। हमारे जितने भी साधक दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से लंबे समय से जुड़े हैं उनके लिए हमने ये बताया। होलाष्टक 10 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं, होलिका दहन 17 मार्च की और रंग वाली होली 18 मार्च की रहेगी। एक नवीन उत्साह आ जाता है, बसंत ऋतु का आगमन आता है, प्रकृति निखर उठती है ना। और होलिका में होलाष्टक का एक विशेष महत्व होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लें। होलाष्टक 10 मार्च को प्रारंभ होगा। अब तो खैर विधि विधान गायब होते जा रहे हैं, न विधि न विधान, सिर्फ मनोरंजन प्रधान। केवल मनोरंजन रह गया अब तो हर चीज में। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस बात को समझा कि प्रेम कितनी बड़ी चीज है। होली प्रेम का उत्सव है, होली मिलन का उत्सव है ना। और जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है तो अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। और होलिका जब दहन की जाती है उसमें नाना भांति के द्रव्य, जड़ी बूटियां, औषधियां जो होमी जाती हैं, एक विशेष होम किया जाता है। उससे वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है, वायु शुद्ध हो जाती है, आकाश मंडल शुद्ध हो जाता है, जिससे नाना भांति के रोग दूर हो जाते हैं। अब वो सब चीजें गायब होती जा रही हैं। जहां जहां होती हैं बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने बचपन से लेकर के लंबी उम्र तक मैंने किसी विशेष स्थान पर जब हम रहे थे, बड़े ही भव्य तरीके से होलाष्टक में होली के महत्व को समझा और देखा। हमारे ऋषियों का चिंतन आइए बताता हूं। जैसे 10 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा तो 10 मार्च को उदुम्बर का एक लंबा सा डंडा लेकर के, यानी कि उसकी लकड़ी लेकर के उसमें झंडा लगा करके उसको जहां होलिका दहन की जाती है उस स्थान पर गाड़ दिया जाता है मंत्रों के साथ। होलाष्टक अष्टमी से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं 8 दिन पहले। और सभी आसपास के लोग धीरे धीरे उनके चारों तरफ अपनी श्रद्धा से लकड़ियां वहां पर लगाना शुरू कर देते हैं। और जब होली आती है, दहन की रात्रि आती है, तब तक एक बहुत बड़ा वहां पर स्थान बन चुका होता है लकड़ियों का, उपलों का, उदुम्बर, अर्जुन का डंडा, ये सब लगाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है जब उसमें वो होमित हो जाता है। और होलाष्टक में विशेष प्रकार के जब मंत्र पढ़ के आहुतियाँ दी जाती हैं होलिका दहन में, तो उससे एक अलग वातावरण उत्पन्न होता है, विश्व में शांति कायम होती है, पशु को, पक्षियों को एक राहत की प्राप्ति होती है, वायु प्रदूषण नियंत्रित होता है। आप ये ना समझिए उसमें से धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण नियंत्रित होता है। लेकिन होलाष्टक में 8 दिन पहले वो अर्जुन का डंडा, लट्ठा, लक्कड़ लगाया जाता है। अर्जुन का ना मिले तो और कई प्रकार के ऐसे वृक्ष बताए गए हैं, उनका लगाया जाता है। बसंत पंचमी आते आते दिन थोड़े से ठंड कम सी होनी शुरू हो जाती है। और बहुत लोग तो इस जो हमने बताया ना होली के स्थान पर डंडा गड़ा जाता है, बहुत स्थानों पर तो जैसे ही बसंत पंचमी आती है माघ पूर्णिमा पर ही वो गाड़ दिया जाता है। लेकिन चलो होलाष्टक में तो जिस दिन अष्टक होता है, यानी कि जैसे इस बार 10 मार्च को है, तो वो वहाँ पर गाड़ दिया जाता है। उसके बाद एक
चिन्ह मिल जाता है। आसपास के लोग जो होली मनाते हैं वो अपनी श्रद्धा से वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ, ये सब चीज़ें अपनी अपनी श्रद्धा से देना प्रारंभ कर देते हैं। इधर बसंत निकलता है, फाल्गुन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि फाल्गुनी पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन की जाती है। आम्र मंजरियाँ, आमों के ऊपर सुंदर मंजरियाँ पैदा हो जाती हैं। भंवरे और तितलियाँ गुंजन करने लगती हैं। पतझड़ समाप्ति की तरफ नए नए पत्ते पेड़ों के ऊपर झांकने लगते हैं। प्रकृति में एक अलग सी बयार, एक अलग सी सुगंधी, एक अलग सा वातावरण, एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा जोश, अबीर गुलाल उड़े और होली का मने। घर घर में गुंजियाँ बनती हैं, लेकिन भाई अब नई पीढ़ी में मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। अब तो ये भी नहीं पता कि होलाष्टक में ऐसे एक छड़ी गाड़ी जाती है, ऐसे मनाया जाता है। रंगों का क्या अपना तात्पर्य है। आज कीचड़ लोग उछालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, होली को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे ऋषियों ने कहा कि आप ऐसे गंदगी के साथ होली खेलो? या कहीं ऐसा कहीं वर्णन मिलता है? नहीं मिलता। अब आप उस फुहड़ता के साथ होली मनाए तो मनाए, ये आपके मन की बात हो सकती है, लेकिन साहब हमारे ऋषियों का चिंतन ये नहीं है। हमारे ऋषियों ने तो बहुत शानदार तरीके से होली को खेलने की बात कही है। आज बहुत लोग होली आती नहीं, अपने घरों में कैद हो जाते हैं, दरवाजे कुंडियां बंद कर लेते हैं, डर जाते हैं। किसकी वजह से? हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हर पर्व को, हर तीज को ढंग से समझ नहीं रहे हैं, है ना? तो समझने का प्रयास करो, अच्छे से अपने पर्व को, तीज को मनाइए। रंगों में भी ऐसे रंग बनाए जाते हैं, टेसू के रंग बनाए जाते हैं जो हजारों प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। रंगों का मानव के शरीर पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, शरीर के साथ साथ उसके मन पर। तो बहुत सारगर्भित है ये होली, ध्यान रखना। और होलाष्टक 10 मार्च से हैं। और इन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए, जैसे शुद्धता का ध्यान रखें, नया भवन का नींव पत्थर नहीं रखते हैं, विवाह शादी आदि कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक 8 दिन की बात है, निकलने के बाद आप कुछ भी करिए। लेकिन बहुत लोग सोच लेते हैं घर में पूजा ना करें, जोत बत्ती ना करें, हम बाजार से दैनिक वस्तुएं ना खरीदें। ये गलत है भाई। हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका व्यापार सबका चलना चाहिए। ये अंधविश्वास है कि ये ना खरीदें, वो ना खरीदें, ये सब कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं है। आप जो मर्जी बाजार से लाइए, खरीदिए, खिलाइए, अच्छे से रहिए, अपनी दैनिक वस्तुओं को खरीदिए। किसी तरह का कोई वहम नहीं है। घर में अच्छे से पूजा पाठ करिए। बल्कि ये अष्टक जो है, 8 दिन का जो ये हमें समय मिला है, इसमें तो हमें भरपूर पूजन करना चाहिए। बहुत अच्छे से अपने गुरु मंत्र को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से जो भी आपका इष्ट मंत्र है, आपकी दैनिक साधना है, उसे अच्छे से करना चाहिए। इन दिनों में पूजा पाठ बहुत लगती है, तभी तो होलिका दहन की रात्रि में एक छोटा सा मंत्र भी इतनी बड़ी सिद्धि को दे जाता है कि पूछिएगा मत। इसलिए होलिका की दहन की रात्रि में किन मंत्रों की साधना, जादू टोने के प्रभाव से कैसे बचना है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में रहती हैं। हम एक विशेष अंक आपको देंगे जो होगा होलिका विशेषांक के नाम से, हर वर्ष देते हैं, उसे आप सुनिएगा। और उसके माध्यम से जो होलिका की रात्रि में आपको करना है वो कर लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, श्री हरि की कृपा से। और बहुत सारी बातें मैं होलिका के विशेषांक में आपको बताऊंगा, रंग वाली होलिका के बारे में भी बताऊंगा। वो भी हमारे कार्यक्रम खुद भी देखना, औरों को भी देखने के लिए प्रेरित करना। बस मेरा तो यही रहता है कि अपने हिंदू धर्म में, अपनी सभ्यता में जितना हम अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे, जितना हम अच्छे से अपने पर्व को, तीज को, त्योहार को प्रधानता देंगे और उसकी वस्तु स्थिति को, उसके मर्म को समझेंगे, आप ध्यान रखना उतना ही वरदान आपको ऋषियों से, मुनियों से प्राप्त हो जाएगा। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। आज पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, आज भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। कैसी दुर्भिक्ष समय आ गया है, देख रहे हैं ना आप। और होली का जब आती है, लोग हंसते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, अबीर उड़ाते हैं। अच्छे से होली खेलिए,
अच्छे से होली मनाइए, अच्छे से अपनी तीज पर्व की गरिमा को समझिएगा, तो क्यों ना आनंद आए, है ना। होली तो है ही भाई हंसी मजाक ठिठोली, इन सब बातों की बात। कैसी कैसी राग रागनियाँ भजन ठुमरी, कैसी कैसी चीजें होली में घर घर में गुंजिया बनना, ये होना, कैसा एक माहौल हुआ करता था, कैसा मन लगा करता था, है ना। छोटे छोटे होते थे, पैसे मांगते थे, लाओ भाई 2 रुपये लाओ, 1 रुपया लाओ, 50 पैसे लाओ, 25 पैसे लाओ। अब तो साहब सब कुछ बदल गया, मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, अब मुट्ठी भर भी नहीं रह गए हैं जो पुरानी बातों को समझ रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, बहुत अच्छे से हम सबको मिल करके बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है ना। तो बस अच्छे से सब कुछ करना, होलाष्टक में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक वहम मन में ना लाना। बाकी होली कैसे मनाएंगे, कैसे बहुत सारी बातें करेंगे, उसके लिए आप हमारा विशेषांक 1-2 रोज में हम आपको दे देंगे, उसे अच्छे से सुन लेना और समझ लेना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। पहली बार मैं इस आयोजन में आया, गुरु जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि आज हमारे बच्चों में संस्कार का पतन हो रहा है, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अंदर की जो समझ शक्ति है वो इतनी घट रही है, जिस कारण पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, ये जो अशांति की वजह से ये सारी चीज़ें फैल रही है। गुरु जी के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका तरीका और हमारा जो पौराणिक संस्कार है, ये सब हमें इन सारे गुणों से लबरेज करता है। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे अगर इन चीज़ों से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और एक धरती पे जो स्वर्ग कहते हैं वो कल के समय में आ सकता है। हमें बस एक दिन के प्रवचन में ये पूरा भरोसा हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।